वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखे मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां त्रिचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधे। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से महापुरुषों के अनुग्रह से बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के मैत्रेयी ब्राह्मण को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। मैत्रेय के जिज्ञासा के अनुसार उस जिज्ञास्य पदार्थ को जानने के लिए याज्ञवल्क्य मैत्रेय को उपदेश कर रहे। तो पहले वैराग्य का प्रतिपादन किया, साथ साथ में बोध भी बता दिया। आत्मवारे द्रष्टव्या। अरे मैत्रेयी, आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा ही देखने योग्य है। संसार में जो कुछ देख रहे वो दृष्टो नष्ट है। आज हम देख रहे कल नहीं रहेगा। एक आत्म तत्व है, वही जानने योग्य है, वही देखने योग्य है। उस आत्म तत्व को कैसे जाने? पहले श्रवण मनन निधिध्यासन करो, उसके बाद जानो। विचार किए हुआ था, यहाँ जीवात्मा को जानना है अथवा परमात्मा को। आक्षेप करने वाले यदि कोई कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रकरण है जीवात्मा का प्रारंभ है। क्योंकि आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति। आत्मा के लिए सभी प्रिय होता है, ये बता दिया था।
तो इसे सिद्ध होता है वो जीवात्मा ही सिद्ध होता है। किंतु अलग अलग ऋषियों के अनुसंधान से, अलग अलग ऋषियों का विचार से यहाँ सिद्ध हो गया, भले ही वो जीवात्मा से प्रारंभ किया हो, जीवात्मा से उपक्रम किया हो, परमात्मा से अभिन्न करके, अथवा परमात्मा की जो अविद्यावस्था है उसको लेकर कहा दिया है, तो ज्ञातव्य परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। क्योंकि जीवात्मा को जानने से कोई भी अमर नहीं हो सकते, सबको पता है। इसलिए परमात्मा का ही ज्ञान होना, परमात्मा ही ज्ञातव्य है, और उसी को जानने से इदं सर्वं विदितम्, अर्थात उस परमात्मा को जानने से सब कुछ ज्ञान होता है। कहने का मतलब एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, तो एक ज्ञान से सब ज्ञान होता है। तो एक ज्ञान से सब ज्ञान कैसा हो सकता है? उसी को ही आगे बताने जा रहे। और वहाँ मुंडक में भी कहा दिया है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। हे भगवन, कस्मिन्नो विज्ञाते, किस तत्व को जानने पर, कौन सा वो तत्व है जिसको जाने इदं सर्वं विज्ञातं भवति, उसमें आरोपित जो भी नाम रूप आदि है सबका ज्ञान होता है। वो तत्व कौन है? ये एक विज्ञान की प्रतिज्ञा मानी जाती है। यहाँ भी शब्दांतर में बता दिया। तो इदं सर्वं विदितम्, अथवा छांदोग्य में 6वें अध्याय में बता दिया, येन श्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतं, अविज्ञातं विज्ञातमिति, कथं नो भगवा स आदेशो भवतीति। वहाँ श्वेतकेतु को उपदेश किया है। छांदोग्य में आता है 6वें अधिकरण में, 6वें अध्याय में। तो श्वेतकेतु है, गुरुकुल में गए थे। उसके पिता ने सोचा ये लड़का बड़ा हो गया और घर में रहा करे, यदि विद्या अध्ययन ना करे ब्राह्मण बंधु हो जाएंगे। ब्राह्मण बंधु मतलब कहने मात्र के लिए ब्राह्मण है, विद्या आदि कुछ है ही नहीं, ये ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण बंधु ना हो। पुत्र को कहा, रे पुत्र तुम जाओ गुरुकुल में अध्ययन करो। पिता के वचन के अनुसार गुरुकुल गए, सारे वेदादि अध्ययन किया 12 साल। अध्ययन करके आ गए वापस, क्योंकि एक नियम होता है, हमारे से जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, पूजनीय है, उनका पहली बार दर्शन करते हो, यानी में उसको प्रणाम किया जाता है। एक हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। किंतु आजकल हाय करके हाथ उठाएंगे, पता नहीं आपको थप्पड़ मार देंगे एक, पता नहीं ये कौन सी प्रथा आ गई, कौन सी सभ्यता है, ये पता नहीं। किंतु हमारे वहाँ प्रणाम किया जाता है, उत्तम है। शास्त्र में माना है दंडवत प्रणाम,
सद्गुरु अथवा सद्गुरु तुल्य है उनको दंडवत प्रणाम करना। मध्यम है घुटना टेक कर सिरादि तो मध्यम है। आदम है केवल सिर झुक दिया, घुटना भी नहीं, केवल सिर झुक कर हाथ जोड़ करके आदम माना जाता है। किंतु आजकल प्रणाम ये किसी कोटि में भी नहीं आता है। तो गुरुकुल से आया 12 साल के बाद, पिता को देखते हुए प्रणाम करना तो चाहिए ना, किंतु स्तब्धः अकड़पन से खड़ा हो गया। बिल्कुल जैसा ताड़ का पेड़ होता है बिल्कुल वैसा खड़ा हो गया। बिल्कुल प्रणाम ही नहीं किया, उद्दंड जैसा। किसी किसी को होता है विद्या ग्रहण करने से बहुत अभिमान आता है, लोक में भी देखा जाता है। जैसे कोई गरीब माता पिता है, पढ़े लिखे नहीं है, मेहनत करके अपना पुत्र को पढ़ा दिया, पुत्र हो गया जेंटल बंटलमैन, टाई बांध के आ गया घर में, खड़ा हो गया बस सूट बूट डाल के, माता के पिता को प्रणाम भी नहीं करते। अकड़ोपन। वैसे ही ये खड़ा हो गया। अभी ये पिता बहुत बुद्धिमान थे, ऐसा तो कहा नहीं सकते, इसको डांट नहीं सकते। अभी तगड़ा मोटे हो गए, 12 साल में गए थे, 12 साल आते 24 साल के आसपास हो गए। इसलिए वहाँ पिता ने उनसे पूछा, अरे पुत्र तम आदेशम अप्राक्षी। अच्छा, तुम गुरुजी से वो आदेश, मतलब आदेश मतलब उपदेश, उस उपदेश को आपने पूछा, गुरुजी से वो आदेश को आपने प्राप्त किया। वो आदेश क्या है? ये नाश्रुतम श्रुतम भवति। जिस आदेश को प्राप्त करने से, जिस आदेश को लाभ होने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, और अमतम मतम भवति। जो अमननीय अचिंतनीय भी चिंतनीय हो जाता है, और अविज्ञातम जो जानते नहीं वो भी विज्ञातम भवति। ऐसा आदेश को तूने पूछा क्या पुत्र? अब इतने में घबरा गए, सारा अकुड़पन बिल्कुल समाप्त हो गया, अभी ढीले हो गए। तो बोले कथम नु भगवोस आदेशो। भगवान वो आदेश कौन है जिसको जानने से सब कुछ ज्ञान होता है। वहाँ भी देखे एक विज्ञान न सर्व विज्ञान बता रहे हैं। तो इसलिए वहाँ एक ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ ज्ञान होता है। यहाँ भी बता दिया 6वें में, इदम सर्वम विदितम भवति। और ये एक विज्ञान का मतलब है अभेद तत्व परमात्मा का ज्ञान से ही क्या है, सब कुछ संभव है। और भेद ज्ञान है, भेद बुद्धि है, उसका निराकरण किया है शास्त्र में। सारे शास्त्रों को देख लीजिए, भेद का निराकरण किया है। बृहदारण्यक में भी, कठोपनिषद में भी बता दिया। बृहदारण्यक में देखिए, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम नेहना नास्ति किंचना। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम मतलब यहाँ संशय होता है, आत्मा तो क्या है, अवांग मनस गोचरा, वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। और तैतरीय में कहा, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सहा। मन के साथ वाणी भी लौट के आती है, विषय नहीं करती है। देखिए, अब वहाँ दो का विषय नहीं है, ये बताने से सारे इंद्रियों का विषय हो गया।
हमारे पास 2 इंद्रियां है। कोई कहते महाराज 2 इंद्रियां नहीं, हमारे वहाँ 11 इंद्रियां है। तो कैसा है? हाँ 11 इंद्रियां ठीक है, किंतु 2 है, एक बाह्य इंद्रिया, एक अंतर इंद्रिया। बाह्य इंद्रिया 10 हो गई, अंतर इंद्रिय एक मन हो गया। 5 ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया 5 मिला करके 10, एक मन। तो बाह्य और आभ्यंतर को लेके 2, बाह्य पुनः 10 हो गए। अब ये देखिए 11 इंद्रिय है हमारे, इसमें 2 इंद्रियों को छोड़ करके बाकी जितने भी अवशिष्ट 9 इंद्रियां हैं, ये वर्तमान विषयों को ही ग्रहण करते। वर्तमान विषय आपके सामने हो तभी ग्रहण करेंगे। 9 इंद्रियां, चक्षु से लेकर श्रवण इंद्रिया पर्यंत 9 इंद्रियां। उसमें 2 इंद्रियां है, एक वाग इंद्रिया और दूसरे एक मन इंद्रिया। मन को लेके मतांतर है, कुछ लोग मानते इंद्रिया, कुछ नहीं मानते, कुछ भी वो इंद्रिया माना है अंत इंद्रिय करके। ये 2 इंद्रिया है 11 में, ये तीनों कालों को विषय करते हैं, तीनों कालों को बोध करवाते हैं। कैसा? जैसा अभी हम बोल रहे वाणी के द्वारा, वर्तमान विषयों को लेकर बोल रहे हैं ना, तो वर्तमान विषय को लेके बोल रहे, साथ साथ भूतकालीन जो विषय उसको भी बोल रहे। अच्छा, भगवान राम थे, अयोध्या का राजा थे, दशरथ का पुत्र है, ये जो बोल रहे किससे बोल रहे? आप दूसरे को समझा रहे, किससे समझा रहे? जैसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों को समझा रहे वाणी से, राम थे, दशरथ का पुत्र है, अयोध्या का राजा बन गए, इस प्रकार समझा रहे, किससे? वाणी से है ना। अच्छा, वो राम तो अभी है क्या? नहीं है, तो भी भूतपूर्व में जो हुआ था उसको वाणी के द्वारा बता रहे, जो इतिहास है उसको वाणी के द्वारा बता रहे, तो भूत को विषय किया। वर्तमान को तो विषय कर रही है, वर्तमान को लेके हम बोल रहे हैं, और भविष्य को लेके तो होता ही है। बोलते मैं आगे ऐसा करेंगे, मैं वैसा करूँगा, ऐसा करने वाला हूँ, ये भविष्य को लेकर भी होता है। तो कहने का मतलब जो हमारे वाग इंद्रिय है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को विषय कर रही है। मन में देखिए, वर्तमान का हम चिंतन करते, वर्तमान का विचार करते, वर्तमान का अनुसंधान भी करते, भूतकालीन भी बहुत विचार करते, स्मरण करते भी उसका, ऐसा हुआ था, इस प्रकार बचपन में हुआ था, स्मरण करते। तो भूतकालीन भी स्मरण किया अपने, भविष्यत का भी आप चिंतन करते, आगे आगे मुझे ऐसा करना, उसके विषय में पहले से आप चिंतन करते। तो कहने का मतलब वाणी और मन, ये 2 इंद्रिया है, भूत वर्तमान भविष्यत को विषय कर रहे। ऐसे 2 इंद्रिया, उसी को ये बोल रहे, ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा, मन के साथ वापस आता है, विषय नहीं कर रहे। अच्छा, ये तीनों कालों को विषय करने वाले ये 2 इंद्रिया आत्मा को विषय नहीं कर रहे,
तो अन्य इंद्रिय कैसे विषय करेंगे, संभव नहीं। तो वाणी और मन का विषय ही नहीं है, उस आत्मा को जानेंगे कैसा? आत्मा को यदि आप नहीं जान सकते, सारा शास्त्र काय के लिए व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र उपदेश करने वाले गुरु व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा को जान ही नहीं सकते, वाणी और मन का विषय नहीं। ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर ये दो श्रुतियों को लेकर अवांग मनस गोचरा यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, इन दोनों को लेकर परमात्मा बिल्कुल मन और इन वाणी का विषय नहीं है, ये उपस्थित हो रहे। साधक निराश हो रहे, साधक हतोत्सव हो जाएगा। इसलिए श्रुति बोल रहे बृहदारण्यक और कठोपनिषद में, नहीं नहीं मनसा एवानुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही अनुद्रष्टव्यम। अच्छा, वहाँ मन का अविषय बता दिया, अब यहाँ मन से ही अनुद्रष्टव्य, विरोधाभास नहीं है, थोड़ा विचार कर लीजिए। हाँ विरोध है, दो श्रुतियों में विरोध आ रहे हैं, तो इसलिए दो श्रुतियों में विरोध आने से अब समन्वय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि श्रुतियों में परस्पर विरोध हो ही नहीं सकता। विरोध जैसा दिख रहे, इसलिए वहाँ जो बता दिया अर्थात तैतरीय में, ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, ये अशुद्ध मन का विषय है। द्विविधम प्रोक्तम मनः, मैत्रेय में कहा दिया दो प्रकार का मन है, शुद्धम अशुद्धम च। शुद्ध मन अशुद्ध मन है, तो इसलिए अशुद्ध मन का विषय है, उसको बताया ये तो वाच निवर्तन्ते, उसका विषय नहीं। और यहाँ और कट में मनसा एव अनुद्रष्टव्या, ये शुद्ध मन का विषय है, ये भेद हुआ। अथवा वहाँ जो निषेध किया है फल व्याप्ति, फल व्याप्ति का निषेध किया है, और मनसा एव अनुद्रष्टव्य है, वृत्ति व्याप्ति का विषय है। दो होता है, ये वेदांति की एक प्रक्रिया है समझाने का। एक फल व्याप्ति है, वृत्ति व्याप्ति, सुनते हुए कोई बड़ा दिखता कुछ नहीं है। वृत्ति व्याप्ति का मतलब ये है, अच्छा जैसे आप घट को देख रहे हैं, मान लीजिए घट का नहीं, कोई भी वस्तु देख रहे, अच्छा देख रहे आप, आंख खोल दिया वस्तु देख रहे, इतना मात्र नहीं, वहाँ कितनी प्रक्रिया हो रही उतने में पता है। आंख और घट का साथ संबंध होने से आप नहीं देख रहे हैं, आपका जो अंतःकरण है नेत्र इंद्रिय के द्वारा उस विषय देश में गया, कोई भी विषय हो, घट हो, पट हो, मोबाइल हो, कोई भी उस देश में गया। कौन? आपका मन। और वहाँ मन जाके उस विषय के आकार आकारित हो गए, मन विषय के आकार के समान आकार हो गया मन। और उसमें जो घटावचिन्न चैतन्य में जो अज्ञान पड़ा है, घटम न जानामि, मैं घट को नहीं जानता हूँ, ये जो अज्ञान है, उस अज्ञान को घटाकाराकारित जो वृत्ति है, जैसा बर्तन में डाला हुआ जल बर्तन के आकार के समान होता है, जैसा बर्तन है उसमें जल डालेंगे, जल का आकार बर्तन है, वैसे ही आपकी वृत्ति घट के आकार धारण किया, उसको कहते हैं घटाकाराकारित वृत्ति।
उस वृत्ति ने क्या किया, घटावचिन्न चैतन्य में जो अज्ञान है, मैं नहीं जानता हूँ, हटा दिया। इसी का नाम है वृत्ति व्याप्ति, अज्ञान को हटा देता है। वृत्ति व्याप्ति ने क्या किया, अज्ञान को हटा दिया। अच्छा, वृत्ति यदि घट के रूप से धारण किया, जैसे घट है, अच्छा वृत्ति में भी एक चैतन्य है, वो चैतन्य ने भी वैसा ही रूप धारण किया, यद्यपि चैतन्य का कोई आकार नहीं, किंतु वृत्ति के साथ वो चैतन्य भी वैसे ही घट के रूप धारण किया, तभी आपको घट दिख रहे हैं, भान हो रहे। ये है फल व्याप्यत्व। घट के आकार के समान आकार जो वृत्ति धारण किया वो वृत्ति व्याप्य, और उस घट के वृत्ति में जो चैतन्य है उसने भी वैसे ही धारण किया घट के समान, और घट को प्रकाशित कर, ये फल व्याप्य। बस यही फल व्याप्य और वृत्ति व्याप्य। तो वैसे ही ब्रह्म में वृत्ति व्याप्य माना जाता है। अज्ञान मानते हैं ना, मैं जानता नहीं हूँ, उस अज्ञान को हटाने के लिए वृत्ति मानते, और उसमें फल व्याप्यत्व नहीं, स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको देखने के लिए आपको चैतन्य अथवा प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जैसा यूँ समझिए, कमरे में अंधकार है, आपका कमरे में अंधकार है, और किसी एक बर्तन में आप कोई वस्तु रखी है, ढक कर के रखी है, कोई मिठाई हो अथवा कोई शिवलिंग हो, कोई रख दिया किसी बर्तन में, कोई मिठाई रखी ढक के रख दिया, और अंधकार भी है, तो वहाँ जाके आपने पहले जाके क्या किया, उसका कपड़ा हटा दिया, बर्तन में जो ढका था, जो रसगुल्ला आदि कोई भी मिठाई हो, उसका हटा दिया कपड़ा। क्या वस्तु दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रकाश भी चाहिए। तो कहने का मतलब पहले उसका जो आवरण है ढका हुआ उसको भी हटा दीजिए, प्रकाश भी चाहिए, दो चाहिए, क्योंकि वो जड़ है, अप्रकाशक है, इसलिए वहाँ वृत्ति को भी हटाना पड़ेगा और प्रकाश को भी जलाना पड़ेगा। अच्छा, उसी कमरे में एक मणि अथवा कोई ऐसी चमकीला वस्तु है, ढक के रख दिया आपने, अंधकार है, उसको देखना हो तो केवल कपड़ा हटा दीजिए, वो अपने प्रकाशित हो गए, दीपक नहीं चाहिए। वैसा ही आत्मा है, अज्ञान से आच्छादित है, उस अज्ञान को हटाने के लिए आपको वृत्ति चाहिए। वृत्ति हटते ही अपना अज्ञान हटते हुए आपको प्रकाशित होगा। तो इसलिए मनसा एव आप्तव्यः, और एतोवाच निवर्तन्ते, एतोवाच निवर्तन्ते के द्वारा निषेध किया है फल व्याप्ति को, और मन के द्वारा प्राप्त करना है वृत्ति व्याप्ति का विषय हो गया। ये शास्त्रीय भाषा। और सामान्य से बोल तो शुद्ध मन का विषय है, अशुद्ध मन का विषय नहीं है, ये बता दिया। अच्छा, मन के द्वारा प्राप्त करना ऐसा नहीं, वहाँ स्पष्ट बता दिया, मनसा एवा अनुद्रष्टव्या। देखिए वहाँ प्रश्न किया अनुद्रष्टव्या, ऐसा नहीं। अनु मतलब शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा मन से ही उसको देखना। नेह नानास्ति किंचना, इस ब्रह्म में नाना, नाना नहीं है, इसका मतलब नानी है ऐसा नहीं, नाना मतलब भेद, जरा सा भी भेद नहीं है, भेद समाप्त है, निषेध कर रहे वहाँ। और मृत्यु सा मृत्युमाप्नोति, यह नानेव पश्य, अभेद रूप ब्रह्म में
एक स्वरूप ब्रह्म में जो भेद देखता है वो बारंबार मृत्यु को प्राप्त करता है, अतः जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ जाता है। देखिए भेद का निषेध हो गया, भेद की निंदा कर रहे। और देखिए इतना मात्र नहीं, तैतरीय में भी बता दिया, यदा हि एषा एतस्मिन् उदरम मंतरम कुरुते अदा तस्य भयं भवति। जिस समय में ये साधक उस परमात्मा में थोड़ा सा भेद करता है, अभेद तत्व को भेद रूप से देखता है, तभी उसको भय हो जाता है, भय से ग्रसित होता है। और तत्वेवाह भयम, और वही भय है। विदुषो, वो विद्वान को भय नहीं होता है, क्यों? अभेदर्शी है। और भी बृहदारण्यक में के पीछे बताया था, प्रथम अध्याय में भेद की निंदा की है। योऽयं देवानां यो अन्यां देवताम् उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहमस्मीति न सा वेद यतः पशुरेवा। जो कोई भी भेद दृष्टि से अलग मान के उपासना करता है वो देवताओं को पशु ही है, मैं अलग हूँ करके। ये सारे श्रुतियाँ भेद की निंदा कर रहे। इसलिए यहाँ भी देखे, इदम सर्वम विदितम, एक ज्ञान से सब ज्ञान होता है, ये बता दिया था। अब ये जो प्रतिज्ञा किया था उसी को ही पुष्ट करने के लिए आगे का मंत्र है। एक ज्ञान से सर्वज्ञान कैसा होता है उसको समझाने के लिए भेद ज्ञान का यहाँ निंदा कर रहे। जब तक आपको भेद ज्ञान है, जब तक द्वैत बुद्धि है, तब तक उस आत्मज्ञान नहीं होगा। एकत्व ज्ञान के द्वारा ही सर्वज्ञान होता है। उसके लिए आगे का मंत्र आ रहे, देखें। ब्रह्मतम परदात् यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रतम परदात् यो अन्यत्र आत्मना क्षत्रं वेद, लोकतम परदूर यो अन्यत्रात्मनो लोकान् वेद, देवस्तं परदूर यो अन्यत्रात्मनो देवान् वेद, वेदतं परदूर यो अन्यत्रात्मनो वेदान् वेद, भूतानि तं परदूर यो अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद, सर्वं तं परदात् यो अन्यत्रात्मनं सर्वं वेद। इदं ब्रह्मा इदं क्षत्रम् इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयमात्मा। मैत्रेय को समझा रहे, क्योंकि छठवें मंत्र में वैराग्य और बोध का उपदेश किया और अंतिम में इदं सर्वं विदितम, ये एक विज्ञान से सर्व विज्ञान बता दिया था। अभी जो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कैसा होता है तो भेद ज्ञान की निंदा कर रहे। देखिए सातवें मंत्र में ब्रह्मतम परदात्, जो ब्रह्म है तम परदात्, परदात् बोल तो परास्त करेंगे। किसको परास्त करेंगे? ब्रह्मा। श्रुति का जो अर्थ है समझना कभी कभी कठिन होता है। ब्रह्मा उसको परास्त करेंगे। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जाति। ब्रह्म शब्द का प्रयोग ब्राह्मण में भी होता है, वेद में भी होता है, ब्रह्म में भी होता है। यहाँ जो वेद भी नहीं लेना, ब्रह्म भी नहीं लेना, यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जाति है तम मतलब भेददर्शी, भेद देखने वाला जो व्यक्ति, उसको परदात् परास्त करेंगे। परास्त करने का मतलब डंडा मार के परास्त नहीं करेंगे ब्राह्मण, अर्थात अभेद दर्शन से च्युत करना। अभेद दर्शन से च्युत करना। जैसे कहते अरे आपने तो मेरा नाक कटवा दिया। क्या नाक कटवा दिया क्या आपका? कोई ऐसा
करके आप आ गए कार्य, तो उसको बोलते अरे तो आपने तो हमारा नाक ही कटवा दिया। नाक कटवाने में तात्पर्य नहीं है। वैसे ही यहाँ बरदात का मतलब है जो ब्राह्मण जाति है उसको परास्त करेंगे, मतलब अवैध ज्ञान होने नहीं देंगे उसको। किसको? यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेदा, उसके लिए। यो अन्यत्र आत्मनु कहने का मतलब आत्मा के सत्ता से अतिरिक्त, परमात्मा के सत्ता से अतिरिक्त ब्राह्मण जाति का यदि सत्ता मानते हो तभी वो ब्राह्मण जाति है। ये भेद देखने वाला जो साधक है उसको परदात मतलब अद्वैत तत्व से च्युत करेंगे, क्योंकि भेद बुद्धि है। जब तक भेद बुद्धि है तब तक अभेद नहीं हो सकता है। जब तक अभेद नहीं होगा एक अविज्ञानेन सर्व विज्ञान नहीं हो सकता है, और एक अविज्ञानेन सर्व विज्ञान नहीं हो आपका आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होगा, तो परमानंद की प्राप्ति कहाँ से? इसी प्रकार आगे भी समझना। तो कहने का मतलब है जो भी भेद देखने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा उपासक क्यों ना हो, उस परमात्मा से ब्राह्मण का सत्ता अलग है, परमात्मा से ब्राह्मण का अस्तित्व अलग है, ऐसा जो भेद देखता है वो भेद दर्शन ही उसको अवेद दर्शन से च्युत करेंगे। यही परदात। तो ब्रह्मतम परदात जो अन्यत्र आत्मनो वेदा, और क्षत्रतम परदात वैसे ही जो क्षत्रिय, तम शब्द से लेना भेददर्शी उपासक, उसको परास्त करेंगे। किसको? यो अन्यत्र आत्मनाम क्षत्रम वेदा, आत्मा की सत्ता से क्षत्रिय का सत्ता अलग है, क्षत्रिय के अस्तित्व अलग है, इस प्रकार जो मानता है तभी वो क्षत्रिय की जाति है, इसको परास्त करेंगे, अर्थात अभेद बोध होने नहीं देंगे, क्योंकि भेद दर्शन है। तो ये बता रहे क्षत्रतम परदा जो अन्यत्र आत्मनम वेदा, लोकदम परदो, ये सारा लोग उसको परास्त करेंगे। किसको? आत्मा से अतिरिक्त लोक का सत्ता मानता है। कहने का मतलब आत्मा अलग है, लोक अलग है, उसका सत्ता अलग है। तो वो जो लोक है उसको अभेद दर्शन का प्रतिबंधक बनेगा। तो भेद जब तक है तब तक आपको अभेद दर्शन नहीं होगा। वही बता रहे लोकतम परदात और देवतम परदूर, यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेदा, सर्वत्र ही अर्थ समझना। जो देवता है, कोई भी देवता हो, क्योंकि सारे देवता गीता में बताया परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ने कहा जिन जिन देवताओं की उपासना करते हैं मैं उन देवताओं के द्वारा वही फल दिलवाता, क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त है ही नहीं कोई। यदि परमात्मा ही सर्वत्र है, सभी देवता में एक ही सत्ता है, तो आप भेद करते हैं। इतना भेद है, इतना भेद है, जो शिव को मानने वाले विष्णु को नहीं मानते, विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मानते, आपस में झगड़ा करते। भगवान जाने उनके। क्या भगवान दो है? अभी दो भगवान कैसे होंगे? तो शास्त्र में अनेक क्यों निरूपण किया? अरे भगवान एक है, नाम अलग है। रुचि नाम वैचित्र्य, रुचि को लेकर वहाँ अलग अलग बता दिया। किसी को कभी कृष्ण कहा दिया, कभी गणेश कहा दिया, कभी दुर्गा कहा दिया, कभी शिव कहा दिया। अलग नहीं है वो। अथवा कार्य करते हुए उनका अलग अलग नाम पड़ा। सृष्टि करते हुए उसको ब्रह्म कहा दिया,
पालन करते उसको विष्णु कहा दिया, श्रृंगार करते वे शिव कहा दिया। तो उसको लेके झगड़ा हो गया, हमारे शिव बड़े हैं, हमारे विष्णु बड़े हैं, हम शिव को नहीं मानेंगे, हम विष्णु को नहीं मानेंगे। क्या ये? इसका मतलब आप भगवान को नहीं समझते, शास्त्र को नहीं जानते। ये भेद के लिए नहीं बता रहे, आपका रुचि के लिए, आपका अनुष्ठान के लिए बता रहे, भेद के लिए नहीं। शास्त्र स्पष्ट बता रहे, उस परमात्मा से देवता का सत्ता यदि अधिक भिन्न मानते हो, वो देवता आपको कभी भी उस आत्म तत्व का बोध होने नहीं देंगे, क्योंकि भेद दर्शन बड़ा है। ये परास्त करेंगे आपको। परास्त का मतलब है आत्म स्वरूप से च्युत करेंगे। च्युत का मतलब है भेद रूप से। तो यही बता रहे, देवदम परदूर्यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेद, वेददम परदूर्यो अन्यत्र आत्मनो वेदान वेदा। इसी प्रकार जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि, ये वेद का सत्ता अलग है, परमात्मा का सत्ता अलग है। वेद भिन्न है, परमात्मा भिन्न है। इस प्रकार परमात्मा से वेद का सत्ता, परमात्मा से वेद का अस्तित्व अलग जो मान रहे, तभी वो जो वेद का सत्ता भेद मान रहे, वो अलग होने से, पृथक होने से कम पूर्ण ब्रह्मज्ञान होने नहीं देंगे। यदि हो भी गया वो अकृष्ण ज्ञान है, परिचिन्न ज्ञान होगा। जैसा हाथी है, पूरा है, सूंड से लेके 4 पाई शरीर पूरा हाथ है, सभी को लेके हाथी मानते। यदि आप हाथी का सूंड हाथी से यदि अलग माने, अरे सूंड का अलग है हाथी से, तो पूर्ण हाथी का ज्ञान आपको नहीं होगा, क्योंकि उसको अलग मान दिया। जो सूंड जो अलग है वो हाथी का ज्ञान होने नहीं देंगे आपको, क्योंकि भिन्न मान लिया ना आप। वैसे ही ये जो वेद भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही एक विवर्त है। ब्रह्म के सत्ता से ही वो सत्तावान हो रहे वेद। उस वेद का सत्य को आप अलग मान रहे, तो अलग मानेंगे तो पूर्ण ब्रह्म का बोध आपको कैसा होगा? नहीं होगा। यही परास्त। तो ये बोल रहे वेदः तम परस्तात् और भूतानि तम परदूर यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेदा। इसी प्रकार ये सारे भूत है, भूत से दोनों अर्थ लेना, भूत अथवा प्राणी। तम परदा सर्वत्र, तम शब्द से लेना भेददर्शी साधकम। परदूर उसको परास्त करेंगे, निरास्त करेंगे। किसको? अन्यत्रात्मनो भूतानि वेदा। आत्मा से अतिरिक्त इन भूतों का, प्राणियों का सत्ता है। प्राणी अलग है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। वो कैसा परमात्मा होगा? अरे प्राणी नहीं है, प्राणी के अंदर जो चेतन है, प्राणी के अंदर भी जो प्रकाशित कर रहे, वो परमात्मा है। इसलिए वहाँ कहा दिया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके चः पंडिता समदर्शिनाः। सभी में एक तत्व है, भेद है कहाँ? है ही नहीं। आपकी दृष्टि ने भेद किया, आपकी दृष्टि ने सृष्टि कर दिया एक नया। वही सृष्टि आपको बाधक बन के उस परमात्मा से दूर कर रहे। तो इसलिए यहाँ बता रहे वो जो सारे भूत है उसको परास्त करेंगे, मतलब अद्वैत तत्व का बोध होने में प्रतिबंधक बनेंगे, रुकावट करेंगे। कभी परमात्मा से इसका सत्ता अलग है यदि मानते हो। उसके बाद अंतिम में बता रहे सर्वम तम परदो जो अन्यत्र आत्मना सर्वम वेदा। ये सारा भेद ज्ञान का निषेध कर रहे यात्रा की। पहले भी मैंने बताया था, केवल यहाँ नहीं, वेद ज्ञान का निषेध किया है बृहदारण्य के पीछे में, कट में भी किया है, तैतरीय में भी किया है, बहुत जगह किया है। तो यहाँ भी कर रहे हैं।
सर्वम तम परदाद, ये सारा जगत वो जो भेददर्शी साधक है उसको परास्त करेंगे। कभी अन्यत्र आत्मना सर्वम वेदा, आत्मा से अतिरिक्त ये जगत का सत्ता है, जगत एक अलग है, ऐसा मानते बड़े बड़े दार्शनिक हैं। क्या करे, तो सत्य मानते। ईश्वर सत्य है, जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है, तीन सत्य है। अरे तीन सत्य कहाँ से होगा, तीन सत्य नहीं होगा, सत्य एक होता है, तीन कहाँ से होगा, परंतु मानते हैं। ऐसा जो सत्य अलग अलग जो मानते हैं उसको अद्वैत तत्व का बोध नहीं होगा। इसलिए हम बता रहे सर्वम तम परदाद, सारा जगत उसको परास्त करेंगे। किसको, जो भेददर्शी आत्मा से भिन्न सत्य देखने वाला। हे मैत्रेय, इसलिए भेद दर्शन को हटा करके तुम अभेद का चिंतन करो, एक तत्व है, इसे उपदेश कर रहे। इतना बताने के बाद, भेद दर्शन के निंदा करने के बाद, तो एक ही बता रहे, परमात्मा ही अलग अलग हो रहे, परमात्मा ही अलग अलग रूप से दिख रहे, तभी एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम संभव है। इसलिए बोल रहे इदम ब्रह्मा इदम क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि इदम सर्वम निरयमात्मा। हे मैत्रेयी, इदम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा है ब्राह्मण, ये जो क्षत्रिय है, ब्रह्म ही ब्राह्मण है, ब्रह्म ही क्षत्रिय है, ये लोक भी ब्रह्म है, सारे वेद भूत सर्वम, ये सारे यदयम आत्मा, आत्मा ही हैं। कहने का मतलब एक ही आत्मा उपाधि को लेकर, अविद्या को लेकर वही ब्राह्मण भी बन गया, वही क्षत्रिय भी बन गया, वही सारा जगत बन गया। जैसा एक ही सोना हार भी बनाया, कटक भी बना, कुंडल भी बना, अथवा एक ही समुंदर है, उस समुंदर में भिन्न भिन्न प्रकार के तरंग आते, कोई छोटे तरंग, कोई बड़े तरंग, कोई उससे भी बड़े तरंग आ रहे। अच्छा थोड़ा विचार करिए, समुंदर में जो तरंग आ रहे क्या समुंदर से भिन्न है? अच्छा यदि समुंदर से भिन्न हो तो समुंदर को हटा करके तरंग को दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि समुंदर का जो जल है वही आपको तरंग रूप से दिख रहे। समुंदर का जल ही अभेद होने पर भी तरंग भेद रूप से प्रतीति हो रहे। वैसे ही ज्ञान रूप सागर है परमात्मा, ये ज्ञान रूप सागर है जो परमात्मा, उसमें ये सारे तरंग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सारा जगत। बारिश में जिस प्रकार बुलबुले आते हैं, फेना आदि उत्पन्न होता है, अंतिम में जाके जल में लय हो जाता है, वैसे ये सारे जो अलग 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 दिख रहे, ये उपाधि के कारण आपको अलग अलग भान हो रहे, अलग इनका सत्ता नहीं है। जैसा एक ही आकाश अलग अलग उपाधि में, जैसा घट में वो घटाकाश रूप से प्रतीति हो रहे, मठ में मठाकाश रूप से प्रतीति हो रहे, पट में अथवा सूची में सूचाकाश, कमंडल में कमंडलाकाश रूप से प्रतीत होता है। क्या बता दीजिए वहाँ आकाश के भिन्न है? भिन्न नहीं, आकाश एक है। एक आकाश होने पर भी
उपाधि के कारण वो भिन्न जैसा प्रतीति हो रहे, तभी हम घटाकाश को अलग माना, पटाकाश को अलग माना, मठाकाश को, कर्काकाश को, सूच्याकाश को अलग माना, और घट रूप उपाधि को लेके घट का सत्ता अलग माना। घटो अस्ति, पटो अस्ति, मटो अस्ति, ऐसे 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 प्रयोग हो रहे हैं। अब देखिए, घट ज्ञान से पट ज्ञान भिन्न हो गया, पट ज्ञान से घट ज्ञान भिन्न हो गया। अब ये जो भेद आ रहे ज्ञान को लेकर नहीं, तो भेद किससे आ रहे? घट ज्ञान में जो उपाधि रूप घट, पट ज्ञान में उपाधि रूप पट, इनको लेकर भेद आ गया। अभी घट ज्ञान में घट भी हटा दीजिए, पट ज्ञान में पट भी हटा दीजिए, बचेगा क्या? ज्ञान 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 बचेगा, वो एक है। वैसे ही ये सारा जगत दिख रहे ब्रह्म ही है, सत्ता अलग नहीं। तभी श्रुति में कहा दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म स्वरूप है। ये सारा जगत अलग दिख रहे, ब्रह्म के सत्य के द्वारा ही सत्यवान हो रहे। ब्रह्म का सत्य ही उसको सत्य रूप से देख रहे, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है नहीं। आपकी दृष्टि, आपका विचार, आपका चिंतन से भान होता है। जब तक आपकी परिचिन्न बुद्धि है, तब तक ये परिचिन्न वस्तु ही आपका मानते हैं, सभी में आप नहीं देखते। सभी में एक वस्तु रूप से देखेंगे ब्रह्म, आप सबके उपकारक बनेंगे, वहाँ आपका भेद समाप्त हो जाता है, व्यापकत्व बुद्धि आती है। जैसा जैसा आपकी बुद्धि व्यापक हो जाती है, वैसा वैसा सर्वत्र एक सत्तावान होने लगता है। उपाधि केवल कल्पित है, और उसके लिए जो अहंता ममता, ये जो परिचिन्न है, वही बाधक होता है। तो अहंता ममता आदि को उसके बाद करके ये भेद दृष्टि का निवारण करें, तभी आपको व्यापक बुद्धि होती है। और जहाँ व्यापकत्व हो जाते, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होते, जहाँ भी आप देखें सब आपको उपकार ही करते, कोई अपकार करने वाले नहीं रहेंगे। क्या आत्मा कभी आपका अपकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो सभी में आपका ही आत्मा है, तो आपको क्यों उपकार नहीं करेंगे? परमात्मा का तो बनने से आपका सब कुछ हो जाता है, संसार का बनने से आप किसी का भी नहीं होते हो। जैसा एक राजा था, राजा के मन में विचार आ गया, सत्संगिता जिज्ञासु थे, उनके मन में विचार आ गया, ये संसार में रहते रहते संसारों को, विषयों को देखते देखते दुखी हो गया, तो इसमें कुछ होता नहीं। यश मिलेगा, सुविधा मिल सकती है, किंतु जिसके लिए शरीर मिला है उसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। अतः इस राजपाट को सब छोड़ करके मैं एकांत में बैठ के भगवान का चिंतन करूँ, जो सर्वात्मा भगवान है उसका अनुभव करें। तो उस राजा का एक पुत्र था, छोटा था। अब इसके बीच में छोड़ के जाना भी ठीक नहीं, कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री जी को बुला दिया और कहा, हे मंत्री जी, अभी ये राज्य से मुझे वैरस्य हुआ है, इसमें कोई मुझे आसक्ति नहीं, इसलिए ये राज्य है, कुछ समय के लिए मैं आपको सौंप रहा हूँ, तुझे देखना है। जब तक ये पुत्र योग्य होकर तैयार ना हो तब तक आप, और योग्य हो गया उसके बाद उसको राज्य सिंहासन में अभिषिक्त कीजिए। सब समझा दिया।
राजा ने सब राजपाट छोड़ करके एक नदी किनारे छोटी सी झोपड़ी बना दिया, घास फूस की, बस वहीं रहने लग गए। नदी में स्नान करते थे और कुछ जंगल में फल फूल मिलते थे वो खाते थे और दिन भर परमात्मा का चिंतन में लगे रहते थे। करते करते वर्षों बीत गए, लड़का बड़ा हो गया, राज्य भी बन गया। तो बाद में मंत्री ने कहा आपके जो पिता थे आपको सौंप के गए थे वो ये जंगल में गए हैं महात्मा बनकर। पुत्र के मन में विचार आ गया, मैंने बचपन में देखा था पिता को, अभी मैं बड़ा हुआ बहुत साल हो गए, एक बार दर्शन करना है। विचार करके पहले पता करवा दिया कहाँ रहते करके। मालूम पड़ा यहाँ से दूर में एक नदी है जंगल में, उस नदी किनारे में रहते। अभी ये जो राजा था, मंत्री है, राजा सैनिक के सहित वहाँ पहुँच गए उस कुटिया के पास। देखा उस समय में वो जो राजा है बैठ करके अपना कपड़ा फट गया था उसको सुई से सिला रहे थे। पुत्र ने देखा अरे इतना बड़े राजा है मेरा पिता, पहले एक संकेत में सारे लोग इसका काम करते थे, अभी स्वयं सिला रहे। देखकर उनके मन में भावना आ गई ये ठीक नहीं है। और मंत्री को भी यही भावना आ गई। तो पुत्र ने कहा पिताजी आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई है ही नहीं, हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा नहीं। तो अंततः कहा चलो मैं क्या सेवा करूँ आपके, कम से कम बताओ, जो कहेंगे वो कर सकता हूँ मैं। अच्छा जो कहेंगे वो कर सकते हैं क्या? मुझे ले करके मैं जो चाह रहा हूँ तो कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि सारा जगत मेरा है, सर्वात्मा भाव, ये मुझे कर रहे तो क्या करेंगे? पुत्र को बोल रहे। पुत्र ने कहा पिताजी ऐसा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चलिए मेरे साथ, अथवा और यहाँ आज्ञा दीजिए मैं जो कुछ कर सकता। उतने में राजा जो शी रहते उस सुई को उठाकर नदी में फेंक दिया। गहरी नदी थी, सुई फेंक दिया। अरे इतना बड़े नदी में जो सुई फेंके तो कहाँ गई पता ही नहीं, छोटी सी सुई। पुत्र को कहा अच्छा आप सेवा करते हैं, बोल रहे हैं ना मेरा पिता है, मैं सब कुछ सेवा करता है, सुई निकाल के दे दो मुझे। इतने तेरा पास सेना है, सारे है, सब है, तो मुझे एक सुई निकाल के दे दो। पुत्र चुप हो गए। राजा ने कहा क्यों चुप हो रहे? अभी बोल रहे थे जो चाहिए वो सेवा करेंगे बोल रहे थे, एक सुई निकाल के आप नहीं दे सकते तो मेरी क्या सेवा कर सकते? तो उतने में उन्होंने कहा हे मत्स्य नारायण भगवान, तेरे अंदर भी वही तत्व है ना, मेरे अंदर भी वही तत्व है, आप में और मेरे में केवल भेद है, शरीर है, इसलिए मेरी सुई लेके आओ ऊपर। उतने में वो मछली ने सुई लेके ऊपर सुई ले। अब देखते हुए वहाँ मंत्री और राजकुमार अचंभित हो गए। हम कुछ नहीं कर सके, ये मछली भी इनको काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है सर्वात्म भाव, सभी के अंदर एक तत्व है, दो तत्व नहीं। यहाँ मैत्रेय को यही बता रहे, ब्राह्मण भी वही है, क्षत्रिय भी वही है, सारे जगत भी वही है। मैत्रेय जो है वही आत्मा है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक आत्मा के सत्य से सत्यवान हो रहे, उस आत्मा को तुम जानो, उस आत्मा का चिंतन करो, तभी एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति। एक के विज्ञान से सबका ज्ञान होता है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध हो गए।
इसलिए यहाँ इस मंत्र में भेद का निराकरण पूर्वक अभेद तत्व का प्रतिपादन किया। उस अभेद तत्व का ज्ञान होने से ही आपको सबका ज्ञान हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। आगे बहुत सुंदर दृष्टांतों के द्वारा समझाएंगे। सृष्टि काल में परमात्मा ही है ऐसा करके, उसको आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।